जलगांव जिले में पाचोरा शहर के पास जो पुष्पक एक्सप्रेस के जो पैसेंजर्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण आज हादसा हुआ है, जो कि कर्नाटका एक्सप्रेस से कुछ लोग कुचले गए। उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5 लोग घायल हैं। वहाँ पे जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो 108 एम्बुलेंसेस है उसकी 8 एम्बुलेंसेस वहाँ पे पहुँचाई गई है। रेलवे की भी जो रेस्क्यू वैन्स होती है और मोबाइल एम्बुलेंस होती है वो भी, उनकी भी पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की सेट टीम वहाँ पे पहुँची है और प्रशासन की तरफ से पूरी सहायता जो भी इंजर्ड है और डेड के जो भी रिलेटिव्स है वहाँ पे उनको की जाती है। विशाल यादव मतलब वारदात ये हुई कि मतलब पता ना, ट्रेन रुकने की वजह से मतलब जैसे ब्रेक लिए, ब्रेक की वजह से धुआं उठा, उसमें अफवाह फैला दिया कि आग लग गई, आग लग गई। बंदे सारे इधर उधर कूदने लगे। कूदने के बाद उसमें मतलब 10-15 7-8 घायल हैं और 4-5 लोगों की जान चली गई है। तो आप अभी वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, आपको कहाँ लगा और आपको जब लगा तो वहाँ पे आपको कुछ ये मिला नहीं क्या, उपचार वगैरह? यार मतलब जैसे कि हम लोग भी साथ में उतरे तो वहाँ पे मतलब जैसे कि अब ट्रेन आ गई, एक बार बंदे लड़े, जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर हम लोग भी साइड हो गए, तब भी उसी में थोड़ा बहुत चोट लग गई है। क्या यानी क्या पूरा माहौल था वहाँ पे? माहौल तो अभी इसका मतलब कि जब सारे बंदे खड़े थे तो अचानक से ट्रेन आ गई, तो भगदड़ मच गई, इधर उधर भागने लगे बंदे। तो उसी में 10-15 घायल हो गए और 4-5 मतलब खत्म हो गए। तर यावत या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी त्यांच्या सांगण्यावरून जवळपास 15 ते 20 प्रवासी जे ते या घटनेत मृत्युमुखी पडले आणि अनेक प्रवासी जे ते जखमी झाल्याचं ते सांगतात। निलेश वाघ, एनडीटीव्ही मराठी, मनमाड, नाशिक। और आइए सीधे मोहसिन शेख के पास चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी। मोहसिन, क्या हालात हैं इस समय वहां पर? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार जो है तो 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल है और घटनास्थल पे पुलिस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कर्मचारी है, अधिकारी है, वो वहां पे पहुंच चुके हैं और जितने भी जख्मी हैं उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो वहां पे सीनियर ऑफिसर पहुंच चुके हैं और सब घटना का जायजा लिया जा रहा है। खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि स्पॉट पे 18 एम्बुलेंस अभी तक पहुंच चुकी है और जो इस सब घटना का है इसका जो है तो हम पल पल की खबर ले रहे हैं और वहाँ के जो अधिकारी है उनको इस सब सिचुएशन पे हालात को कंट्रोल करने की सूचना दी गई है। ऐसा खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस इन्होंने ट्वीट करके बताया है। अब जानते हैं कि ये घटना कैसी हुई, जो इसके बाद ये सब मामला सामने आया। मुंबई से एक पुष्पक एक्सप्रेस जो है तो वो जा रही थी और अचानक उस वक्त ट्रेन के जो ट्रेन चालक है उन्होंने ब्रेक लगाया और उसके बाद तो वहां पे आग की चिंगारी जो है जैसी नजर आई। उसके बाद में वहां पे अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद इस गाड़ी में, ट्रेन में बैठे लोगों ने सीधा बाजू की जो बाजू जो है तो जंप लगाना शुरू की और उसके बाद उस बाजू से आने वाली जो ट्रेन थी कर्नाटक की, उसके सामने इन लोगों ने जंप लगाई, जिसमें ये 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल है। घायलों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, मृत्यु का आंकड़ा भी कुछ बढ़ने की जो है शक्यता है। तो इस सब घटना का जो है तो वरिष्ठ अधिकारी जो है, सीनियर ऑफिसर है, वो जायजा ले रहे हैं और सभी जो जख्मी है उनको जलगांव के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मुंबई से जो है तो सब कंट्रोल महाराष्ट्र सरकार के सीनियर ऑफिसर इस सब घटना का जायजा ले रहे हैं। फडणवीस सरकार के मिनिस्टर जो है गिरीश महाजन, वो घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं, वो भी जख्मियों से मुलाकात कर रहे हैं और जो एक्सीडेंट हुआ है, जो भी ये घटना हुई वो कैसे हुई, उस वक्त क्या हुआ, इस सब की वो जानकारी ले रहे हैं और जिलाधिकारी होंगे, कलेक्टर है या एसपी है, इनको सूचना दी जा रही है और घटनास्थल पे अभी जो है तो अधिकारी है, वो अफसर है, वो पहुंच चुके हैं और अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ रौनक कुकड़े भी हमारे सहयोगी मौजूद है। रौनक, सबसे पहले आपने इस ट्रेन हादसे की जानकारी दी, सबसे पहले आपने एनडीटीवी पर ये दृश्य देखे, जो तस्वीरें भेजी और जो उसका स्केल था,
किस तरह से इतने बड़े पैमाने पर यह हादसा हुआ, आप ही ने इसकी जानकारी पहले दी थी। देवेंद्र फडणवीस को आपसे मैं और जानकारी लूंगी, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुना दें। जे काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या फॅसिलिटेशन करता किंवा त्यांना नीट सगळ्या गोष्टी मिळाव्यात अशा करता देखील सर्व प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। तो मराठी में बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, बता रहे हैं मुआवजा 5-5 लाख का दिया गया है। रौनक हमारे साथ बने हुए, लेकिन हमारे सहयोगी मंगेश स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ। और मंगेश, आप ही से इस समय वहां पर आप हैं, क्या हालात हैं वहां पर? निधि जी, देखा जाए तो जिस प्रकार से करीबन 4:30 बजे यह हादसा हुआ है, जिस हादसे की वजह से अभी तक 11 लोगों की मौत जो है यहाँ पे होने की जानकारी जो है प्रशासन ने दी है और 15 लोग अभी यहाँ से गंभीर स्वरूप घायल है। इसलिए घायलों का मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की साशंकता जताई जा रही है, लेकिन घायलों को अभी जलगांव के जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। महाराष्ट्र के भाजपा नेता गिरीश महाजन, जलगांव के एमपी गीतावाग, इन्होंने अभी यहाँ पे घटनास्थल पे पूरा जायजा लिया है। देखा जाए तो स्पॉट पे अभी जो है रेल प्रशासन की ओर से यहाँ पे पूरा बचत कार्य जो है, राहत कार्य जो है वो शुरू है। रेलवे के कुल अधिकारी अभी भी यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है। जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद जो है पूरे परिसर में जो बड़ा हड़कंप बचा गया था। अभी तक जिस प्रकार से 11 जो मृतदेह है, शव है, वो हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन पूरी ट्रेन पे अंधेरा छाने होने के कारण राहत कार्य में जिस प्रकार से व्यत्यय निर्माण हुआ था, लेकिन अभी रेलवे के प्रशासन, रेलवे अधिकारी ये अभी स्पॉट पे मौजूद है। यातायात यान यहाँ पे अभी मौजूद है। यही संपूर्ण इस घटना के बाद जो है अभी प्रशासन जिस प्रकार से यहाँ पे राहत कार्य और कुल मिला के इस घटना में अभी तक जिन लोगों को क्षति हुई है, जो लोग घायल है, इन सभी को अभी अस्पताल में दाखिल किया गया है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने पुष्पक एक्सप्रेस में थे आग लगने की जो अफवाह फैल गई थी, उसी कारण जो है यहाँ पे सामने आने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस के सामने छलांग लगाई, लेकिन यात्रियों को जानकारी नहीं थी कि सामने से ट्रेन आ रही है और इस कर्नाटका एक्सप्रेस के चपेट में आके अभी तक कुल 11 यात्रियों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। जी मंगेश, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, नज़र बनाए रखें वहाँ पे किस तरह से उपचार मिल रहा है लोगों को और क्या हालात हैं, आगे आपसे लेंगे। हमारे साथ रौनक हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। रौनक, जितना कुछ देवेंद्र फडणवीस को समझ पा रहे थे, 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, ये भी शायद कह रहे थे कि जो घायल हैं पूरा जो राज्य सरकार है उनका उपचार करेगी, उसका जो खर्चा होगा वहन करेगी। लेकिन अपने आप में वाकई में ये बड़ा हादसा हुआ और सबसे पहले आपने इसकी जानकारी दी। चिंता की बात है जो ये हुआ और किस तरह से एक तरह से अफवाह कहें या गलतफहमी यात्रियों में फैल गई और ये हादसा हो गया। जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और जैसे ये खबर हमारे पास आई हमने सबसे पहले पहुंचाने की दर्शकों तक कोशिश की। मुख्य तौर पर स्थानीय जो कलेक्टर है उनकी तरफ से भी तुरंत ही सभी तरह की व्यवस्थाएं जो है करने की कोशिश की, क्योंकि ये बात जैसी घटना होने के बाद ये बात साफ हो गई थी, क्योंकि जिस इलाके में घटना हुई है थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट प्लेस से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर ये इलाका है, ग्रामीण इलाका माना जाता है। एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए लिहाजा डीसीबी को तुरंत बेचकर जो आसपास के झाड़ थे उनको पहले काटने की कोशिश की। हेलोजन बल्ब वहां पर पहुंचाए गए, जिससे कि रात में राहत और बचाव कार्य में कोई दिक्कत या परेशानी का सबब न बन सके। और इसके अलावा तुरंत वहां पर 11 एम्बुलेंस जो है आसपास के अस्पतालों से स्पॉट पर भेजने की व्यवस्था स्थानीय कलेक्टर और प्रशासन की तरफ से की गई। ये सब हो रहा था। दूसरी तरफ जो रेलवे के अधिकारी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जलगांव के पास एक भुसावल बहुत बड़ा जंक्शन माना जाता है रेलवे का, वहां से भी जो रेलवे के अधिकारी थे वो जिस तरह की खबरें प्राथमिक तौर पर सामने निकल कर आ रही थी कि बोगी में आग लग गई है, क्या वाकई में आग लगी है,
क्या कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई है, ये समझने के लिए एक दस्ता जो है रेलवे के अधिकारियों का वो भी स्पॉट पर पहुंचा था। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर जो बाकी यात्रियों के लिए वो ये कि दोनों ही ट्रैक को खाली करा दिया गया है, दोनों ही ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों की तरफ आगे के अपने गंतव्यों की तरफ रवाना कर दिया गया, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये बहुत ही व्यस्त वाला ट्रैक कहा जाता है। मुंबई से नागपुर या फिर मुंबई से जो कोलकाता की तरफ ट्रेनें जाती है, दिल्ली की तरफ जो ट्रेनें जाती है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रैक है। लिहाजा कई ट्रेनें जो है इसकी वजह से प्रभावित देखने को मिल रही थी। तो पहला जो काम रेलवे विभाग ने किया है कि दोनों ही ट्रैक को खाली करा दिया गया है, और जो बाकी की ट्रेनें जो फिलहाल देरी से चल रही थी अभी वो सुचारू रूप से आने वाले वक्त में चलेगी, इस तरह की जानकारी रेलवे विभाग की तरफ से दी गई है। दूसरा, जो फिलहाल घायल है उनका इलाज पासी के जलगांव के बड़े अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, और प्राथमिक जानकारी ये मिल रही है कि 11 लोगों की मौत हुई है और लगभग 15 से 20 अभी भी घायल है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये भी जानना चाहूंगी रौनक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे हमें, जो अब जलगांव के अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है, पाचौरा जो स्टेशन है जहाँ पे ये हादसा हुआ, कितनी दूरी पर है, और जो एम्बुलेंसेज हैं कहा जा रहा है पहुंच गई है पर्याप्त, क्या पर्याप्त मात्रा में है? जी देखिए, जो अभी तक जानकारी स्थानीय प्रशासन, खासतौर से मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक तौर पर एक्स पर अब ये ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 18 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है। हमारे रिपोर्टर ने भी जानकारी दी है कि लगभग 18 के करीब वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है, और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो जिस जगह पर घटना घटी है वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर जलगांव शहर है। जलगांव में अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और कलेक्टर के आदेश के मुताबिक कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ही इन घायलों को जो है उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जो घायल है वो काफी गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। हालांकि उम्मीद यही की जानी चाहिए, जिस तरह से प्रशासन ने रिस्पांस किया है, स्थानीय लोगों ने रिस्पांस किया है, जो स्थानीय लोगों की तरफ से शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही थी, नीति जी वो ये भी बता रहे थे कि कुछ लोगों ने तो अपनी गाड़ियों में लोगों को बिठाकर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर घटना घटने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी उन्होंने चुस्ती दिखाई है और लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। तो जलगांव में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसी पर और जानकारी लेकर आए हैं। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा मौजूद हैं। पल्लव, आपके पास क्या डिटेल्स मिल रही हैं, क्योंकि 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है, 15 घायल है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या उपचार ठीक से हो पा रहा है, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? लेकिन नितिन, जो ये पूरा मामला है ये एक बड़े हादसे के रूप में बदल चुका है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक करीब 35 से 40 यात्री थे जो पुष्पक एक्सप्रेस से जिन्होंने जंप लगाया, और दूसरी तरफ से जो रफ्तार में गाड़ी आ रही थी कर्नाटक एक्सप्रेस, इसके नीचे वो आ गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी 11 मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये संख्या बढ़ के 15 से ऊपर हो सकती है, और करीब 20 के करीब जो है लोगों के घायल होने की जानकारी बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो रेलवे के सूत्र है उनके मुताबिक ये जानकारी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच के भी आदेश दिए गए हैं, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो जलगांव के पास से चढ़े थे, और जहां पे जो घटना हुई है वहां पे उन लोगों ने ECP की यानी अलार्म चेन पुलिंग की, और दौरान वो वहां पे उतरे और दूसरी तरफ से वो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, जिस कारण जो ये हादसा पूरा हुआ वो बताया जा रहा है। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि ये इस तरह की जो है कुछ ऐसा ही हादसा होता प्रतीत हुआ है कि यात्री जो थे वो रॉन्ग साइड से जा रहे थे, और उस दौरान जो कर्नाटक एक्सप्रेस आई उसके नीचे जो है कई यात्री आ गए, जिसके कारण जो है ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया है कि फिलहाल जो है प्राथमिक तौर पर ये साफ नहीं, कुछ पुष्टि नहीं है कि
ट्रेन में आग लगी थी कि नहीं लगी है, कि अफवाह जैसी घटना हुई कि ट्रेन में आग लगी, जिस कारण जो है बताया जा रहा है कि कुछ यात्रियों में खलबली मची, जिस कारण जो है तमाम यात्री उतरे। और तो ये भी कहा जाए कि जो यात्री बड़ी संख्या में जलगांव से चढ़े थे और उन लोगों ने भी ट्रेन को रोकने की कोशिश की जिससे वो उतर के जा सके, और इस दौरान पूरा हादसा हो गया है। फिलहाल मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्रालय लगातार पूरे मामले को निगरानी कर रहा है। जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसके अधिकारियों के साथ, इसके अलावा जो जलगांव के स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ जो डीआरएम के अलावा जो मेडिकल की रेलवे की मेडिकल की टीम है, टेक्निकल की टीम है, वो वहां पहुंच गई है। और जो वहां के महाप्रबंधक है उनकी भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पूरे घटना की लगातार मॉनिटरिंग खुद जो रेल। बिल्कुल आपकी आवाज़ है। ये पल्लव आप जानकारी दे रहे हो। पल्लव, ये भी एक अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि कोच में चिंगारी निकलने से कुछ यात्री घबरा गए थे और हॉट एक्सेल या ब्रेक बाइंडिंग से निकली थी चिंगारी। बहरहाल जो घायल हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई है और 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि संख्या बल बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर पर नज़र बनी रहेगी एनडीटीवी इंडिया की, लेकिन एक लेते हैं ब्रेक। नमस्कार।